श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सिफत न होए एक बाल की, तो क्यों होए सिफत वजूद। एक हिन में न आवत, तो क्यों कहे जुबाना बूद। क्यों कहे जुबान अबूद। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम धाम एक ही रत्न का है, इस प्रकार आरंभ में समझा करके परम धाम की सभी वस्तुएं, सब सामग्रियां हैं, वो पशु पक्षी वनस्पति वन उपवन महल मंदिर नदी तालाब, ये सारे के सारे वो अक्षरातीत से भिन्न नहीं है। तो वो बातें समझाते हैं। अब यहाँ पशु पक्षियों का वर्णन कर रहे थे, तो इसी बात को आगे समझाते हैं। एक बाल ना गिरे पशुओं का, ना खिरे पंखे का पर। पशुओं का एक बाल भी नहीं गिरता है। कहने का तात्पर्य कोई नाश होने वाली वस्तु ही नहीं है, बिगड़ने वाली कोई वस्तु नहीं, कोई विकार नहीं है। तो निर्विकार कहते हैं, निर्विकारम सनातनम। तो निर्विकारता को समझा रहे हैं। तो इसी प्रकार पक्षी का एक पंख भी नहीं निकलता है। पात पुराना ना हो भाई, तो वृक्ष का पत्ता गिरने की बात तो दूर रही, वो पुराना भी नहीं होता है। जहाँ देखते हैं वहाँ जैसा चाहिए, जहाँ कोमल चाहिए वो कोमल ही दिख रहा है, और जहाँ थोड़ा सा कोमल से थोड़ा सा और परिपक्व बना है वैसे ही दिखेगा, किंतु कभी भी वो सूख करके गिरेगा नहीं, सूखेगा ही नहीं, गिरने की तो बात ही दूर रही। अरस जंगल या जानवर, परम धाम के वन जंगल वृक्ष वनस्पतियाँ और पशु पक्षी, इन सब की ये स्थिति है। इन जिमी के जानवर ताए देखत हक नजर। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए कहते हैं, इस भूमि में जो भी पशु पक्षी है ना, उन पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही दृष्टि बनी रहती। जहाँ परमात्मा की दृष्टि होगी तो वो कहाँ सूखेगा, सूखा भी वो हरा हो जाता है। ये दिल में तो आवही जो रूह देखे विचार कर। तो ये बात हृदय में तब आएगी जब आत्मा इस पर विचार करेगी। इसलिए आत्मा से विचार करना चाहिए। पारना खूबी खुशबोए को, पारना पशु पंखी अन्न। वनस्पतियों की शोभा, उनकी सुगंध, उसका भी कोई पारावार नहीं है। पारा न पशु पंखी, न पशु पक्षियों का भी कोई पारावार नहीं है। उनमें कितनी सुंदरता है। मीठी वाणी अति बोलत, अंग शोभित चित्रामन। तो वो मीठी वाणी बोलते हैं और उनके अंग प्रत्यंग विभिन्न प्रकार की चित्रकारी से सुशोभित हैं। शोभा क्यों कहूँ रंग सुरंग की, नयन श्रवण चोचवान। उनकी शोभा, उनकी बातें क्या कहें। उनके रंग सुरंग, उनके रंग, और सुरंग कहने से और ज़्यादा अच्छा रंग, रंग बिरंग ऐसा बोल देते हैं ना, विविध प्रकार के रंग, ऐसे अच्छे रंग हैं, उसके लिए सुरंग कह दिया। नयन श्रवण चोचवान, नयन उनकी दृष्टि है, श्रवण है श्रवण इंद्रिय, चोंच उनकी वाणी। तो ये सब में विशेषताएं हैं, पशु हो या पक्षी हो। वैसे तो श्रवण इंद्रिय तो पक्षियों का दिखता कम है। सुख देवें कई भांत सो, कई बोले मीठी जुबान। तो वो विभिन्न प्रकार से मीठी मीठी वाणी से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं और सबको सुख पहुंचाते हैं। एक हक कोरे जावे खेल के, कई हंसावे मुख बोल।
इन पशु पक्षियों में कोई एक कहने से ना, एक ही बात नहीं, कोई ऐसा कहना पड़ेगा। कोई तो उनको खेल करके ले जा रहे हैं, कोई कुछ बोल करके ले जा रहे हैं, जिनमें जो जो क्षमता है ना, तो जिस जिस प्रकार की कला में वो निष्णात है उस प्रकार से वो करते हैं। कोई नाही निमुना इनका जो दीजिए इनकी तौल है, इनका उदाहरण कोई है ही नहीं इसके लिए, और इनकी तुलना किसी से की नहीं जा सकती। ये बस इसी यही हैं, तो इसलिए इनका कोई उदाहरण नहीं है। शोभा लेता जिमी जंगल माए टोले कई खेलता, ये जंगलों में टोला टोला होकर के समूह समूह में खेलते हैं, तो इनकी शोभा बड़ी ही बढ़ती है। ए खूब खिलौने हक के ए बुजुर्ग इन निश्वत, तो ये वास्तव में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के खिलौने ही हैं, और इनका संबंध भी धामधनी के साथ में बड़ा ही विशिष्ट प्रकार का है। जब धनी चाहते हैं ये तुरंत तैयार हो जाते हैं, ऐसा इनका संबंध है। कई पीऊ पीऊ कर पुकार रहे, कई करे खसम खसम, कोई पीऊ पीऊ कह करके बोलते हैं, पुकार करते हैं, कोई खसम खसम कहेंगे स्वामी स्वामी। कई धनी धनी मुख बोलही, कई कहे भी तुम, कोई कहेंगे कि ये धनी, तो कोई कहेंगे आप ही हैं सब कुछ। इस प्रकार से न कहने का तात्पर्य यह है कि ये धनी आप ही सब कुछ हैं, हमारे तो सर्वस्व आप ही हैं, इस प्रकार से गुणगान करते रहते हैं। इन विदमय केते कहूँ बोले जुआ आने का, ऐसे ये अनेक वाणी से बोलते हैं, उनके कितना वर्णन करें। पर सबों यही जिक्र कहे मुख वायदत एका, किंतु सब यही जिक्र करते हैं, यही स्मरण करते हैं अक्षरातीत धामधनी का, और सब में वो अद्वैत भाव है। वाहिद का अर्थ अद्वैत, वाहिद का ही वायदत ऐसा कहा। घास करत है सेजदा करे सेजदा दरखत, पशु पक्षी तो चलते फिरते हैं, जो घास वगैरह हैं वो भी धामधनी को नमन करेंगे। वो जहाँ हैं वहीं खड़े रहते हैं, इधर उधर जा नहीं सकते, तो उनकी रचना इस प्रकार से ही बनाई है, किंतु वहीं वो खड़े खड़े झुक करके दर्शन करते हैं। करे सेजदा दरखत, ऐसे वृक्ष वगैरह भी प्रणाम करते हैं। तो क्यों न करे चैतन्य यूँ फुरमा फुरमावत, तो ऐसे विभिन्न धर्म ग्रंथों में ऐसा समझाया, और स्वयं परमात्मा ने सदगुरु के द्वारा संदेश भिजवाया न, फुरमान का तात्पर्य आदेश। तो उसमें ये कहा कि जब पशु पक्षी ये चेतन हैं, ये क्यों नहीं करेंगे, जबकि ये वो पेड़ पौधे वगैरह घास वगैरह भी धामधनी को प्रणाम करते हैं, तो पशु पक्षी क्यों नहीं करेंगे। तो चेतन तो सभी हैं, किंतु यहाँ चेतन कहने से ये चार हैं, चलने वाले हैं, चलने फिरने वाले, जो एक जगह रहने वाले ही नहीं करते हैं, तो चलने फिरने वाले क्यों नहीं करेंगे। घास पशु सब नूर के झिमी जंगल सब नूर, घास हो पशु पक्षी हो भूमि हो जंगल हो, सब के धामधनी के प्रकाश से प्रकाशमान है। आसमान सितारे नूर के क्यों कहूँ नूर चाँद सूर, तो आसमान के सितारे हैं, तो वो चंद्रमा हो सूर्य हो छोटे छोटे तारे हो, वो सारे के सारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उपनिषदों में यही बात कही है, तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति, उनके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। आगू जरे घास अरस के ख्वाब हैवान इंसान, तो परमधाम का घास का एक तिनका हो ना, उसके समान ये स्वप्न की दुनिया में न तो मनुष्य आते हैं न कोई पशु आते हैं, तो इन सबसे बढ़कर के वो एक तिनका होता है। क्यों दीजिए निमुना झूठ का कायम जिमी जरा रहमान, दयालु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, परमधाम के स्वामी है, तो उनके विषय में दुनिया का कोई भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकते। तो
तो परमधाम की भूमि के विषय में, परमधाम के किसी भी वस्तु के विषय में दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। इत जरा छोटा बड़ा नूर का या हौज जो ये मोहलात, यहाँ पर छोटे बड़े जो भी कहें, कण से लेकर के बड़े बड़े पहाड़ पर्यंत, तो या तालाब हो या यमुना जी या बड़े बड़े महल हो, अरस जरे की इन जुआ सिफत न कही जात। परमधाम के कण कण की शोभा, इसका वर्णन जिह्वा के द्वारा नहीं हो सकता। आगों द्वार अरस के चौक बन्या चबूतर, रंग परमधाम में मुख्य स्थान है रंग भवन, मूल मंदिर रंगमहल। तो उसके सामने तो क्या है, बड़ा चौक बना है, चबूतरे हैं उसमें। कबो हक तखत बैठे आगे खेले जानवर, कभी कभी तो वहाँ पर वो चबूतरा है, 2 चबूतरे हैं, उसमें वृक्ष है। तो वो चबूतरे में श्री राज्य श्यामा जी ब्रह्मात्माएँ विराजमान होते हैं। तो वहाँ राज्य के लिए सिंहासन होता है। तो ब्रह्मात्माएँ अलग अलग आरामदायी कुर्सियाँ हैं, उसमें बैठती हैं और फिर पशु पक्षियों का खेल देखते हैं। आगे खेले जानवर, तो वहाँ पर पशु पक्षी खेलते भी हैं। कई कदेले कुर्सियाँ ऊपर रूहें बैठता, कई आरामदायी कुर्सियाँ हैं जिनमें ब्रह्मात्माएँ बैठती हैं। सुमारने पशु पक्षियों कई भी खेल करता, यहाँ पशु पक्षी कितने आते हैं और कैसे खेल करते हैं उसका कोई पारावार नहीं है। इन दरगाह की रूहन सो दोस्ती हक की हमेशा की, इस दिव्य धाम के दरगाह करने से बड़ा धाम, ये बड़ा स्थान, उसके लिए दरगाह कहते हैं। तो ये दिव्य धाम के ब्रह्मात्माएँ, इनके साथ धामधनी की दोस्ती का तात्पर्य निकट संबंध हो हमेशा का है। इन जुआ सो सिफत क्यों हो वे इनकी, इस नश्वर जिह्वा के द्वारा उनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है। जो नजी की निष्दिन हकादि हमेशा, ब्रह्मात्माएँ सदैव अक्षरातीत धामधनी के निकट रहती है, श्यामा जी के भी और धामधनी के भी निकट रहती है। क्यों कहूँ अर्श अरवाह को ये जो कायम खुदाई खेस, इन ब्रह्मात्माओं के विषय में क्या कुछ बात कहें, ये तो खुदाई खेस है। कायम का मतलब अखंड और खुदाई खेस कहने का मतलब, खेस का अर्थ होता है सजातीय। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ये सजातीय अंग है। शोभा जाए न कई रूह न की, जो बड़ी रूह के अंग नूर। तो ब्रह्मात्माओं की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ब्रह्मात्माएँ श्री श्यामा जी के अंग के ही नूर हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। कहा कहे खूबी इन जुआ जो असल जात अंकुर। तो ब्रह्मात्माओं का अंकुर तो जन्मजात है, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मात्माओं का संबंध अक्षरातीत के साथ में सदा सर्वदा के लिए है। तो ऐसी ब्रह्मात्माओं की विशेषताओं का वर्णन कैसे इस जिह्वा से कर सकते हैं। अब देखो अंतर विचार के कैसा सुंदर स्वरूप रूहन, अंदर से विचार करके देखो कि ब्रह्मात्माओं का स्वरूप कैसा सुंदर होगा। किन विध खूबी रूहन की ब्रह्मात्माओं की विशेषताएं कैसी होगी, क्यों वस्त्र, क्यों भूषण, उनके वस्त्र और आभूषण कितने अच्छे होंगे। देखो कौन स्वरूप बड़ी रूह का, ऐसे श्यामा जी के स्वरूप को देखो कैसा उनका स्वरूप है। आपन रूहें जाको अंग, हम सब ब्रह्मात्माएं उनके अंग स्वरूप हैं। हक प्याले पिलावत बैठा है कि अपने संग धामधनी उनको हमेशा अपने पास में, अपने बगल में बैठा करके सदैव आनंदित करते रहते हैं। कायम हमेशा बुजुर्ग की सिरदार इन रूहन, श्री श्यामा जी हैं, इन ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि हैं और उनमें हमेशा विशिष्टता रहती है ब्रह्मात्माओं से। ये जुआ झूठे नाबूद की क्यों करे सिफत इन, नश्वर जगत के ये जुआ ऐसी श्यामा जी के सुंदर स्वरूप को और उनकी विशेषताओं का वर्णन नहीं कर सकता है।
ए सिरदार कदम रोहन के, ये तो सदा सर्वदा से ही ब्रह्मात्माओं की शिरोमणि है। हक जात का नूर, तो अक्षरातीत धामधनी के पहले श्यामा जी अंगना है और फिर ब्रह्मात्माएं अंगना है। तीन नूर को नूर सवे रूहे, ए वाहिदत एक ही जहूर, उनके नूर की नूर ये ब्रह्मात्माएं हैं। अक्षरातीत धामधनी की नूर श्यामा जी और श्यामा जी के नूर ब्रह्मात्माएं। अक्षरातीत धामधनी की अंग श्यामा जी, श्यामा जी के अंग ब्रह्मात्माएं। इस प्रकार से हैं। इस प्रकार ये एक ही वाहिद है, अद्वैत है और एक ही प्रकाश है, एक ही दिव्यता है। सब मिल एक स्वरूप, एक रंग, सब मिल करके एक ही स्वरूप है, अलग अलग नहीं है। इसलिए ये अद्वैत भाव है। अरस जरे की सिफत को पहुँचत नहीं जुबान, परम धाम के एक कण की महिमा भी ये जुबा बता नहीं सकती। तो अरस रोहे सिरदार के क्यों होवे सिफत बयान, तो परम धाम के ब्रह्मात्माओं के वे शिरोमणि श्यामा जी, उनकी महिमा का गायन कैसे हो सकता है। इन अर्श का खाबंदता की सिफत होवे क्यों करा, ऐसे दिव्य परम धाम के स्वामी अक्षरातीत धामधनी, उनकी महिमा तो कैसे बता सकेंगे। ये जुआ क्यों कहे भाई इन अकल की फिक्र, तो ये नश्वर जगत की बुद्धि है ना, और ये बुद्धि फिक्र करे, चिंतन करे, अथवा और वो जो भी चिंतन करे उसको जिह्वा के द्वारा व्यक्त करना चाहे, तो ये संभव नहीं है। सूरत हक के जात के सिफत करूँ मुख के न, तो परमधाम के स्वरूप कहें, अक्षरातीत धामधनी के अंगनाएं, इन ब्रह्मात्माओं के स्वरूप का वर्णन क्या बताएं। जुवा न पहुँचे जरे लगा तो कैसा शब्द कहूँ इन, तो ये जिह्वा तो एक कण का भी वर्णन नहीं कर सकती है, तो ब्रह्मात्माओं को वर्णन कैसे कर पाएगी। सिफत कसूरत की क्यों न आवे जुआएं, अक्षरातीत धामधनी का जो स्वरूप है वो तो जिह्वा के द्वारा कभी भी वर्णन नहीं हो सकता है। कछु लज्जत तो पाइए जो आवे फैल हाल माहे, कभी आनंद तो तभी प्राप्त होगा जब उसको हम अपने जीवन में हमेशा उतार सकें। कहने का तात्पर्य है कि यह है कि हम अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, मन वचन कर्म से अक्षरातीत धामधनी हमारे स्वामी हैं और हम उनके अंग स्वरूप हैं। इस प्रकार से हम समझ लें तो उसको आत्मसात कर लें तो आनंद का अनुभव हो सकता है। कैसा स्वरूप है का, जो इन सबों का खाबंद अक्षरातीत धामधनी का स्वरूप कैसा है, जो इन सब ब्रह्मात्माओं के स्वामी हैं। क्यों देव निमुना इनका, इन जुआ मत भेद मत मंद, उनका उदाहरण कैसे दिया जाए। तो ये जिह्वा और ये बुद्धि, तो ये बुद्धि जब मति मंद हो जाती है, कुंठित हो जाती है, तो फिर जिह्वा के द्वारा वर्णन तो संभव ही नहीं है। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, तो ब्रह्मात्माओं की शोभा और सुंदरता श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं की है। शोभा सुंदरता जात की एक हक जात सूरत, तो श्यामा जी और ब्रह्मात्मा इन सबको हक जात ऐसा कहा है। उनके स्वरूप की और उनकी सुंदरता के विषय में क्या कहें। अंतर आंखें खोल तो अपने रूह के इत, अपने आत्मा की अंतर चक्षु को खोल करके तुम इस शोभा को देख लो। रहे ठाड़ी इन जीमी पर देखा अपना खसम, आत्मा को समझाते हुए कह रहे हैं, आत्मा तुम दुनिया में खड़ी रह करके अपने धामधनी के दिव्य स्वरूप के दर्शन कर। देख मिलावा अर्श का, परमधाम के मिलन का भी दर्शन कर। परमधाम की बैठक अथवा जहाँ ब्रह्मात्माएं सब इकट्ठी होती है, श्रीराज श्यामा जी बैठते हैं, तो ऐसे भूमिका का, ऐसे स्थान का विस्मरण कर और देख अपने रस्म और अपने रस्म, अपनी रीत भांत तुम क्या कर रहे हो, ऐसा अनुभव कर रहे हो, उसको भी देख लो।
देख तले तरफ जिमिया के उज्ज्वल ज्योत अपार। तो इस दिव्य परम धाम की भूमि के विषय में थोड़ा सा विचार कर लो। उज्ज्वल ज्योत अपार, तो ये भूमि में तो उज्ज्वल ज्योति है और उसका कोई पारावार नहीं है। बन रोशन भरिया आसमान लो, किरणा नहीं सुमारा। तो यहाँ भूमि का प्रकाश है वो भी आसमान तक पहुँचता है। और भूमि में जहाँ जहाँ वृक्ष वगैरह खड़े हैं, जंगल है, वन है, उपवन है, बगीचे हैं, तो उन सब का प्रकाश तो आसमान में समाता ही नहीं है। तो किरणा नहीं सुमारा, उनका किरण है, उनसे जो किरणें निकलती है उसका कोई पारावार नहीं है। इस प्रकार समझा रहे। अभी के प्रश्न को यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। किरणा नहीं सुमार, किरणा नहीं सुमार। देख तले तरफ जिमिय के, देख तले तरफ जिमिया की। उज्जल ज्योत अपार, उज्जल ज्योत अपार। वन रोशन भरो आसमान लो, वन रोशन भरिया आसमान लो। किरणा नहीं सुमार, किरणा नहीं सुमार। किरणा नहीं सुमार, किरणा नहीं सुमार।